नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं पहले चरण की जो शिक्षक बहाली हुई है उस बहाली प्रक्रिया में सबसे ज्यादा अगर किसी एक विषय को लेकर शिकायत मिली है तो वो है कंप्यूटर साइंस। और स्वाभाविक तौर पर कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए जो स्टूडेंट हैं पिछले 4 वर्षों से मतलब 2019 में जो एसटीईटी पास किए थे जो स्टूडेंट लोग सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, क्योंकि सरकार ने उस समय में घोषणा की थी कि एसटीईटी पास कीजिए नौकरी लीजिए। तो उस मोर्चेबंदी में वो सारे लोग एक साथ थे। तो उन लोगों का अपना एक नेटवर्क भी था, एक आपस में व्हाट्सएप ग्रुप भी है, कई तरह के स्वाभाविक तौर पे कंप्यूटर का जानकार है तो उनका नेटवर्क का तरीका भी साइंटिफिक है और इंफॉर्मेशन के मामले में भी उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ही मजबूत है। बीपीएससी में जितने स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के जितने स्टूडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ है सारे स्टूडेंट का उनके पास लेखा जोखा है और उस लेखा जोखा के सहारे ही वो ये साबित करने में कामयाब हो रहे हैं कि बड़े स्तर पर जो निर्धारित योग्यता है उस योग्यता की अनदेखी की गई है कंप्यूटर के बहाली में, कंप्यूटर शिक्षक की बहाली में। यही वजह है कि अभी तक 17 केस हाई कोर्ट में दर्ज हुआ है, उसमें 14 केस मतलब सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर विभाग से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, बीपीएससी में सबसे ज्यादा अगर शिकायतें अगर किसी एक फैकल्टी का है तो वहां भी कंप्यूटर साइंस का है। 1700 से अधिक जो शिकायतें हुई उसमें 1000 से अधिक शिकायतें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर विभाग से जुड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग में के पाठक के पास अगर शिकायत की पेटी अगर खोली जाए तो सबसे ज्यादा शिकायत कंप्यूटर साइंस में है। हर जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में, डीपीओ के कार्यालय में सबसे ज्यादा अगर शिकायत किसी एक फैकल्टी की बहाली को लेकर है तो वो कंप्यूटर साइंस को है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े स्तर पर अनियमितता की बात लगातार एविडेंस के साथ रखने के बावजूद भी ऐसे स्टूडेंट को चिन्हित क्यों नहीं किया जा रहा। हालांकि हम लोग जब से खबर चलाना शुरू किए तो हर जिला वाइज अगर देखिए तो 60 से 70 स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किया है। मतलब जो वैकेंसी थी 8000 से अधिक 7000 के समथिंग उन्होंने ज्वाइन किया है। मतलब 1000 रिजल्ट निकलने के बाद भी 1000 स्टूडेंट ने ज्वाइन करने से मतलब अपने आप को रोक लिया कि हम योग्यताधारी नहीं है। आखिर फिर भी इस इतने बड़े स्तर पर चीजें सामने आने के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, एक बड़ा सवाल है। तो हम कंप्यूटर शिक्षक के अपॉइंटमेंट को लेकर बीपीएससी के अंदर के सोर्स से भी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अंदर जो मेरा सोर्स है उससे पिछले 24-72 घंटे से हम लगातार बातचीत कर रहे थे। आखिर वजह क्या है? क्या जनरल कैटेगरी में भी उसी तरीके से अनियमितता हुई है? बीसी मतलब जितने रिजर्वेशन कैटेगरी है उस कैटेगरी में भी वही अनियमितता बरती गई है। महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है वहां भी उसी तरीके से खेला हुआ है। उसकी वजह समझ में आया। एक तो तकनीकी तौर पर अब 2019 में जो एसटीईटी किए हैं वो अगर एमसीए नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। ये भी बात है। इस तरीके की कई तकनीकी पहलू हैं जिन पहलुओं पर खरे उतरने के बावजूद ही आप बीपीएससी के परीक्षा में शामिल हो सकते थे। 4-5 क्राइटेरिया था। उस क्राइटेरिया को का लाभ उम्मीदवार उठाया। एक बड़ी बात ये हुआ और इसमें लाभ उठाने वाले अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनका कहीं न कहीं परोक्ष रूप से रिश्ता बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दफ्तर में है और बीपीएससी से जुड़े हुए अधिकारियों से। ये हम दावे के साथ कर सकते हैं। और शिक्षा में तीनों विभाग मतलब इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस में जो भी डिपार्टमेंट लगा हुआ है उस डिपार्टमेंट से यहाँ कंप्यूटर से जुड़े हुए छात्रों का रिश्ता है, ब्लड रिश्ता है। कई ऐसी चीजें हमें सामने आई है और यही वजह रही कि 2023 में आनंद फानंद जो परीक्षा लिया गया और रिजल्ट निकाला गया उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेशर ग्रुप का काम कर रहा था कोई छात्र फैकल्टी तो वो कंप्यूटर का फैकल्टी था। यूं समझिए तो उसी के लिए वो परीक्षा आयोजित की गई थी और रिजल्ट निकाला गया था। जहां इस स्तर पर खेल हुआ हो, क्योंकि 2023 एसटीईटी वाली भी बहुत बहाल है, जहां इस स्तर पर खेल हुआ हो तो यहाँ तो स्वाभाविक तौर पर अनियमितता भी वहां ज्यादा आपको दिखाई देगी। बहुत सारी चीजें का लाभ उनको मिला है और उसी लाभ के तहत आपको हम बता दें कि जो कहते हैं ना कि यूपी के स्टूडेंट को कैसे रिजर्वेशन का लाभ मिला, उसमें भी अधिकांश कंप्यूटर साइंस वाले थे। उन तमाम लोगों को गोपालगंज, बेतिया, इधर सासाराम, कैमूर
जिलों का, आसपास का जो गांव का था वहां से उसको आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में मदद, क्योंकि ये एक पूरी रणनीति के तहत स्वाभाविक तौर पर कंप्यूटर में इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर भी है, एमसीए बीसीए है, और उसमें बड़े घराने के बच्चे भी हैं, जिसके पास रिसोर्सेज हैं उसके बच्चे ज्यादा पढ़ने वाले लोग हैं इस विभाग में। तो वो सारी चीजें एक मतलब संगठित तरीके से जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है, खेल खेला हुआ है, और इसी वजह से ये चीजें स्पष्ट नहीं को बार बार इतनी शिकायत होने के बावजूद भी डिपार्टमेंट का तीनों धारा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, शिक्षा विभाग और बीपीएससी, चुप्पी साधे हुए। जरा एक स्टूडेंट की सुनिए, एक लड़की स्टूडेंट है, उन्होंने फोन किया, उनकी व्यथा को सुनिए और चीजों को समझिए कि आखिर इतने बड़े स्तर पर जो खेल हुआ उसकी चुप्पी की वजह क्या है, वो मैंने बता दिया, और कितने बड़े स्तर पर खेल हुआ है जरा इस महिला कैंडिडेट के सहारे आप समझ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले को तो बहुत प्रॉब्लम है, लगातार हम खबर भी चला रहे हैं, लेकिन तुम एक नई बात बताइए कि लड़कियों के लिए एसटीटी 2019 में मात्र लगभग 1500 लड़कियां पास थे। जी जी, बस 1500 के आसपास थी, ये सब लोग जानते, यही डेटा थे। और सडनली हम लोग जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है कि 2000 प्लस लड़कियां ही सिलेक्टेड हो गई। और मैंने मतलब किसी को पता ही नहीं था कि इतने टफ कंपटीशन है। और सारी मीन्स अपियरिंग वाली, स्टेट 23 वाली, विदाउट स्टेट वाली सब अपियर हो गई। और इतनी लड़कियां फर्जी हैं, और हमने युवा कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, बट हमें पता ही नहीं था कंपटीशन का। और इतनी टफ कंपटीशन हो गई कि 1 मार्क्स से हम लोग रह गए। अच्छा, हमें ये बताइए कि ये जो आप लोग जो रही हैं कि 1500 करीब लड़कियां एसटीटी 19 में पास की थी, हाँ तो लगभग सब लोग 4 वर्ष में ग्रुप में जुड़ी होंगी। हाँ, ऐसे कितनी लड़कियां हैं जो 19 की है लेकिन उसका नहीं हुआ है? सारे कैटेगरी वाले का हो गया, बिकॉज 39 पे सब सिलेक्ट हो गई। बस जो अनरिजर्व्ड में जिन्होंने अप्लाई किया वही 100-150 बस रह गई कुछ मार्क्स से। वही सबके अप्रोक्स 50 हैं, 52 गई है कट ऑफ। बट किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतनी टफ कंपटीशन हो जाएगी और इतनी लड़कियां आ जाएगी। ऐसा नहीं है, हम ईडब्ल्यूएस हम भी बनवा सकते थे, कुछ रीजन से लास्ट टाइम में बन नहीं पाया, और उसके कारण हमने यूआर में अप्लाई कर दिया। और हमें मीन्स आप किसी एग्जाम में जा रहे हो, जैसे आप बीपीएससी सिविल का एग्जाम में जा रहे हो, तो आपको पता है कि वहाँ क्या कंपटीशन है, वहाँ ऐसे नहीं जा सकते। बट यहाँ हमें कंपटीशन का लेवल ही नहीं समझ में आया, और सडनली जब रिजल्ट आती है तो हमें पता चलता है कि इस तरह का कंपटीशन, इतने मीन्स अपियरिंग वाले आ गए हैं, स्टेट 23 वाले, 2001, 2003, इतनी सारी लड़कियां, जितनी भी हमारे पास पूरा ओएमआर है, सबका डेट ऑफ बर्थ का डिटेल्स है, मैक्सिमम लड़कियां ही फर्जी निकल रही हैं सारी जगह। मतलब क्या आपको लगता है कि उस फर्जी की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? जी, कंप्यूटर साइंस में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है सब मैक्सिमम फर्जी के कारण ही, नहीं तो ऑलमोस्ट सब लोग सिलेक्टेड होते। तो आप जो अभी अतुल प्रसाद निकाले थे कि आप एफिडेविट करके आप अपनी बात रख सकते हैं, उस वहाँ बात आप रखिए अपना। उसमें क्या रखते हैं हम लोग तो फर्जी के कारण रिजेक्ट हुए हैं। तो उसमें तो जैसे जिन्होंने कट ऑफ क्रॉस किया है तो वो लोग नहीं हुआ, वो लोग रखते, बट हम लोग कैसे रखते? अब वो लोग मान ही नहीं रहे हैं कि उन लोगों ने फर्जी का रिजल्ट दिया है, वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। ये तो हम लोग बोल रहे हैं और हम लोग प्रूफ भी देने के लिए रेडी हैं। हम लोग जानते हैं कि हाँ फर्जी का सिलेक्शन हुआ है। मतलब किस तरीके का फर्जी सिलेक्ट हुआ है? फर्जी जो जिनके पास एसटीईटी की डिग्री थी ही नहीं, और जो 19 के बाद डिग्री की है वो तो अलग ही केस है। बट यहाँ तो मतलब 30% या 40% लोग ऐसे भी हैं, लड़कियों में भी हैं, जिनके पास एसटीईटी की डिग्री ही नहीं थी, और बाद में एसटीईटी 23 के जो वेब कॉपी रिजल्ट आई थी, मीन्स इन्होंने ये पहले बीपीएससी का एग्जाम दिए, बाद में एसटीईटी 23 की एग्जाम हुई है, और इनको मौका मिल गया कि ये काउंसलिंग में उसका रिजल्ट दिखा दे, तो उन्होंने उस रिजल्ट पे इस मौके का फायदा उठाया और एंटर कर लिया, ट्रेनिंग किया। अभी नहीं पता वो लोग रिजेक्ट हुए, जॉब कर रहे, इसका नहीं पता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम कोशिश करते हैं, खबर जलाएंगे, ठीक है ना? थैंक यू। हाँ, लेकिन ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि वे 1500 लड़कियां कम्पीट की थी
एसटीडी वाले, और उसमें इस तरीके से 2000 तो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुकी हैं। हाँ, उनसे उनका रिजल्ट आई थी। अब बाद में क्या हुआ, बहुत लोग को स्कूल भी अलॉटेड हुई। अब बाद में क्या हुआ एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है हमारे पास। हाँ, मतलब लेकिन 500 select एक्स्ट्रा हुई आया थी। कहाँ से, वही बात है ना। हाँ 500 एक्स्ट्रा जो आए कहाँ से स्टूडेंट। हाँ। ठीक, चलिए कल